देखिए, आज के समय में किसी से झगड़ा लड़ाई हो जाना, मारपीट हो जाना, विवाद हो जाना, ये बहुत ही आम बात है। भाग दौड़ की इस जिंदगी में, कंपटीशन के इस युग में आदमी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के खून का प्यासा होता जा रहा है। विवाद बढ़ते जा रहे हैं। लड़ाई झगड़े, मारपीट, गोली बंदूक चल जाना बहुत ही आम बात हो गई है। लेकिन ऐसे किसी विवाद के बाद अगर आप ऐसे किसी मामले से पीड़ित हैं और अपनी शिकायत लेकर के पुलिस थाने जाते हैं और पुलिस थाने पर अपनी एप्लीकेशन देकर के एफआईआर लॉन्च कराने की प्रेयर करते हैं और अगर आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही तो आपके पास अपनी एफआईआर दर्ज कराने के कौन कौन से उपाय हैं और कैसे आप अपने विपक्षी के खिलाफ मुकदमा लिखा सकते हैं और प्रभावी कार्यवाही कर सकते हैं और उसको सजा दिला सकते हैं, इसके लिए मैं आज आप लोगों को कुछ बहुत बेसिक और बहुत बेहतरीन उपाय बताने जा रहा हूं। लेकिन कुछ भी बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके अधिकारों से जुड़ी हुई जो लेटेस्ट खबर मैं आप लोगों को बताता हूं वो आप लोगों को समय से मिलती रहे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर कोई भी घटना घट जाती है, अगर आपके खिलाफ किसी प्रकार का कोई आपराधिक कृत्य होता है, कोई आपराधिक घटना होती है या आपके खिलाफ किसी प्रकार की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी मेड आउट करता है कोई व्यक्ति, तो आप एक लिखित एप्लीकेशन सबसे पहले पुलिस थाने के जो भार साधक अधिकारी हैं, यानी कि जिसको आप लोग नॉर्मल भाषा में एसएचओ थाना अध्यक्ष के नाम से जानते हैं, आप वहां पर जो थाना इंचार्ज होगा आप जाएंगे और अपनी एप्लीकेशन, रिटर्न एप्लीकेशन पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ जो भी घटना का सारांश है उसको लिखते हुए आप देंगे। और ये याद रखिएगा कि जब आप प्रेयर करते हैं, पूरी एफआईआर लिखने के बाद, पूरी एप्लीकेशन लिखने के बाद जब आप नीचे प्रेयर करते हैं प्रार्थना पत्र में, तो ये जरूर उसमें मेंशन करिए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित किए जाने की कृपा की जाए, यानी कि एफआईआर लॉन्च किए जाने की कृपा की जाए। ये मेंशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी प्रेयर के ही आधार पर आगे का पूरा मैटर प्रोसीड होता है। और अगर आप ये प्रेयर नहीं करते हैं तो थाना इंचार्ज ये कह सकता है कि आपने एफआईआर लॉन्च करने की प्रेयर तो की ही नहीं थी। तो ये बहुत ही छोटी सी, बहुत ही बेसिक सी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात है ये। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि अपनी प्रेयर में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित किए जाने की कृपा की जाए, ये शब्द लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपके प्रार्थना पत्र देने के बावजूद 24 घंटे के अंदर आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं की जाती है और पुलिस वाले टाल मटोल करते हैं, तो बिना वक्त गंवाए आप अपनी उस एप्लीकेशन को इनवेलप में पैक करके उस थानाध्यक्ष को जिसने आपकी रिपोर्ट लिखने से मना किया है, और उस जिले के, अगर आपके यहाँ कमिश्नरेट प्रणाली है तो पुलिस कमिश्नर को उसकी कॉपी जरूर भेजिए, एसीपी को उसकी कॉपी जरूर भेजिए। अगर आपके यहाँ मान लीजिए कमिश्नरेट प्रणाली नहीं है तो जिले के एसपी को, आपके जो एरिया का सीओ है, सर्किल ऑफिसर यानी कि क्षेत्राधिकारी, उसको, और एसएचओ को, इन सब को मार्क करके आप एक एक एप्लीकेशन मूव करिए और उसकी पोस्टल रिसीट जरूर रखिए। उसके बाद आप एक दिन 2 दिन वेट कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं होती, कोई कार्यवाही नहीं होती, आपसे पुलिस वाला कोई संपर्क नहीं कर रहा है, तो आप कोर्ट के माध्यम से अपनी एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। आप अपने लॉयर से संपर्क करिए, जो भी आपके लोकल डिस्ट्रिक्ट में लॉयर हो, आपके जानने वाले हों, आप उनसे संपर्क करिए और लॉयर के माध्यम से जो पुरानी धारा आईपीसी में हम लोग अब तक जानते थे, जिसको 156(3) कहते थे, जिसे अब लेटेस्ट बीएनएस के सेक्शन में जो कन्वर्ट करके अब जो धारा बनाई गई है बीएनएसएस में, सेक्शन 173 सबसेक्शन 4 बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 सबसेक्शन 4, उसमें आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। इसका प्रभाव 156(3) जैसा ही है, वही सेक्शन है, बस खाली नए जो नया कानून आया है उसमें इसका नाम खाली परिवर्तित किया गया, बाकी सब कुछ सेम है। उसके तहत आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। उस पर कोर्ट अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि अगर ऐसा कोई अपराध आपके साथ घटित हुआ है जो संज्ञेय प्रकृति का, गंभीर प्रकृति का अपराध है, जिसमें 2 साल से ज्यादा की सजा है, जो अजमानतीय प्रकृति का अपराध है, तो कोर्ट उस पर पुलिस थाने से रिपोर्ट मांगने के बाद एफआईआर लॉन्च करने का ऑर्डर करेगी और आपको वहां से न्याय प्राप्त हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोर्ट में एप्लीकेशन देने के बावजूद, सुनवाई के बावजूद आपका मुकदमा कोर्ट के माध्यम से भी नहीं पंजीकृत होता है, कोर्ट भी ऑर्डर नहीं करती कि हाँ आपकी जो एप्लीकेशन है वो अलाउ की जाती है, और जो ऑपोजिट पार्टी है उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करने का ऑर्डर नहीं होता है, तो आप उसका क्रिमिनल रिवीजन कर सकते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप क्रिमिनल रिवीजन कर सकते हैं।
आपके जो वकील साहब हैं वो बखूबी इस काम को निश्चित रूप से कर देंगे। क्रिमिनल रिवीजन एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है। उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप क्रिमिनल रिवीजन करिए, सारे एविडेंसेस और अपनी एप्लीकेशन लगा करके ऊपर जाइए और जो रिविजनल कोर्ट है वहाँ पर अपनी पूरी बातें रखिए। और बहुत सारे साइटेशंस, बहुत सारी रूलिंग्स ऐसी मौजूद हैं जिसमें समय समय पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा संज्ञेय प्रकृति के अपराध के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की बाध्यता से संबंधित रूलिंग्स और निर्णय दिए गए हैं। मान के चलिए 1% अगर आप वहां से भी सफल नहीं होते, या अगर आपको कोई बहुत ही शॉर्ट कट अपनाना है, तो मैक्सिमम ये भी देखा गया है कि अगर आप हाई कोर्ट के प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं या अगर हाई कोर्ट का कोई प्रैक्टिसिंग लॉयर आपके संपर्क में है, तो आप सीधे क्रिमिनल मिसलिनियस रिट पिटीशन लेकर के हाई कोर्ट भी मूव कर सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का हवाला देते हुए एफआईआर लॉन्च करने की मांग कर सकते हैं। आर्टिकल 226 में ये आपकी जो एप्लीकेशन है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में मूव होगी। और अगर आपके एविडेंसेस पर्याप्त हैं, अगर आपके प्रार्थना पत्र में दम है और अगर संज्ञेय कोटि का यानी कि गंभीर प्रकृति का अपराध है, अगर मान लीजिए, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं कि अगर कोई ऐसा अपराध हुआ है जिसमें किसी प्रकार की कोई ज्यादा हानि कारित हुई है, जो कि जो सेक्शंस हैं वो सेक्शंस सब संज्ञेय प्रकृति के अपराध की कोटि में आते हैं, शेड्यूल के हिसाब से गंभीर प्रकृति के अपराध की कोटि में आते हैं, तो निश्चित रूप से वहां से आपको रिलीफ मिलेगा और ऑपोजिट पार्टी जो आपकी है, जो विरोधी पक्षकार है, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होने का आदेश हो जाएगा। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए। मेरे अगले जो वीडियोस होंगे उसमें मैं आपको आपके अधिकारों से जुड़ी हुई और भी अपडेट्स दूंगा। धन्यवाद।